जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 को, है ना, जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे पहले हम सब तो सॉल्व करवा चुके हैं, सब समझ में भी आया था, तुम लोगों को बढ़िया से आया था ना। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए तो क्या कहता है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, किस में व्यक्त करना है? कोट ए। तो जिसमें व्यक्त करना है पहले उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 1 नंबर ना, क्या कहता है, कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कोट ए बराबर लिख लेंगे हम लोग, कोट ए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए तो। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, याद नहीं क्या तुम लोग फॉर्मूला? कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। क्या होता है? बी बाई, नीचे कुछ नहीं तो हर में हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हर में? 1। क्या कर रहा है अब? अगर हम p बाई बी लिख देते तो b का वैल्यू हो गया क्या, कोट, और p का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। h बराबर p स्क्वायर प्लस रूट अंडर होता है ना। बोल कौन रहा है? p का वैल्यू 1 और कोट b का वैल्यू कोट है ना, कोट स्क्वायर है, स्क्वायर दिया इसीलिए स्क्वायर है। तो p का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू कोट ए हो गया। 1 का स्क्वायर देंगे तो 1 ही रहेगा, इसीलिए 1 लिखे। ठीक है, 1 पर स्क्वायर होना चाहिए, हम नहीं लिखे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इस वजह से। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? बोर्ड देखो। अब किस में व्यक्त करना हम लोगों को? साइन ए में। किस में? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय, देखिएगा p का वैल्यू क्या है, 1, p का वैल्यू, और h का वैल्यू क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बस सिर्फ वैल्यू को लिख देना है। दूसरा क्या था, सेक ए। क्या है? सेक ए। खड़ा हो जाना, जब तुम खड़ा रहेगा, खड़ा हो। देखता कहीं और हिसाब हम यहाँ बता रहे हैं। सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाय बी। सूत्र भी याद नहीं है किसी को क्या? आवाज ही नहीं निकलता जब पूछते हैं सूत्र तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाय बी। तो h का वैल्यू क्या है, बोलो? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट अंडर, है ना, बाय b का वैल्यू क्या है, कोट है। b का वैल्यू क्या है? देखिए इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं ना, इस वजह से कंफ्यूजन होगा। तो पूरा फॉर्मूला पे ही आधारित है, ध्यान दीजिएगा। ए बाबू खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो, बैठ नहीं सकता बढ़िया से। अब साइन, सेक और टेन ए निकालना। क्या निकालना हम लोगों को? टेन ए। बताइएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी। बी बाय पी, तो b का वैल्यू क्या है, p बाई बी होता है, गलत बोल रहे थे, b बाय पी। तो p का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू, और b का वैल्यू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए हमको जितना 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था ना, तो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में व्यक्त करना था, कॉट थीटा में। किस में? तो कॉट थीटा में बन गया। देखिए सभी का वैल्यू कॉट थीटा में आया। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आया ना। देखिए उसी तरह सेक भी कोट में बदल गया और टेन भी क्या हुआ, कोट में बदल गया। टेन भी किस में बदल गया, कोट में। नेक्स्ट हिसाब क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलना। किस में बदलना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। और हम बताए थे शुरू में, पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात को कितना भाग में बांटा जाता है, कितना भाग में, 6 भाग। ठीक है, कितना भाग, 6 भाग। तो सभी को निकालना है सेक ए में। तो सेक ए को अगर छोड़ देते तो 5 निकालना है, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक। सेक तो दिया हुआ पहले से, तो सेक ए में निकालना है, ध्यान दीजिएगा। सेक ए यही निकालना है, सभी को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, बोलिएगा, सूत्र बताइए। सेक थीटा बराबर
मुस्कुरा रहा बेशरम की तरह, है ना। sec थीटा बराबर क्या होता है? h बटे। देखिए sec किसका अपोजिट होता है? कोस का। कोस और sec थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर b बाय एच होता है, तो sec बराबर h बाय b होगा, नहीं होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? h बाय b। अब sec के नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब क्या b का वैल्यू 1 हो गया और h का वैल्यू खुद sec हो गया। तो जब h और b पता है तो जो त्रिकोणमिति में हम लोग बताए थे समकोण त्रिभुज होगा, उसमें दो भुजा अगर पता है तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? चलिए, तो p निकालना है, तो p बराबर क्या होगा? रूट अंडर h स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस होगा, है ना? चलिए, तो h का वैल्यू क्या बोलो? sec स्क्वायर a और b का वैल्यू 1 का स्क्वायर होता तो 1 ही होता, इसलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब p का वैल्यू तुमको पता हो गया, b का वैल्यू और h का वैल्यू पता हो गया, है ना। हम लोगों को पांचों त्रिकोणमिति अनुपात को निकालना है। 6 होता लेकिन एक तो sec दिया हुआ है, तो पांचों को आसानी से निकाल सकते हैं ना। जैसे एक नंबर बनाए सेम उसी नियम के आधार पे इसको भी बनाएंगे। बैठ जाओ तो दोनों। सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा आता है ना। तो साइन ए बराबर क्या होगा? p बाय एच। p का वैल्यू बोलिए। सेक स्क्वायर ए माइनस, और h का वैल्यू क्या है? सेक ए। h का वैल्यू सेक ए, ठीक है। अब साइन के बाद क्या आता है बोलिएगा? कोस। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर b बाय b का मान बताइए, देखकर बोलिए वहां से। b का मान 1, b का मान, और h का वैल्यू सेक ए। h का वैल्यू सेक ए, समझ रहा है ना। साइन कोस, उसके बाद क्या आ गया? टेन थीटा बराबर p बाय b। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस, और b का मान 1। नीचे 1 का कोई वैल्यू, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या? या 1 को लिखेंगे ही नहीं शुरू में, अगर लिख दिए तो ऐसे करके लिख देंगे, इसका आ जाएगा ये, ठीक है। आंसर लिखने का जरूरी नहीं है, अभी और बनेगा। साइन कोस टेन, अब साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर, पढ़ो तो तुम निकाल के, टेबल निकालो। कोसेक ए बराबर क्या होगा? h बाय b। b नहीं p, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है ना। तो h का वैल्यू कितना है? 1 नहीं, h का वैल्यू सेक थीटा है। क्या है? थीटा जो बोलते हैं ना, यहाँ कोण ए है, हम थीटा बोल दे रहे हैं। p का वैल्यू क्या है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन कोस टेन कोसेक, और उसके बाद सेक होता है, तो सेक तो दिया हुआ पहले से, दिया है ना? नहीं दिया हुआ है। चलिए, अब बच गया क्या? कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बोलो? b बाय p। तो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 1, और p का वैल्यू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के अनुपात में बांट देते। देखिए साइन कोसेक टेन, साइन कोस टेन कोसेक और कोट, सभी का वैल्यू देखेगा तो सेक में नजर आ रहा है ना। किसी को कोई डाउट है? नहीं ना है। इसमें अंकों कुछ भी नहीं लिखना, फिर भी बन जा रहा आसानी से। एक और नियम है कि आप x मान के बना सकते हैं, तो थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। तो ऐसे ही आसान है, इसी तरीक़ा से बनाना है सबको। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बोलो, दोबारा बता देते हैं। नहीं है परेशानी किसी को? चलिए तीसरा नंबर हिसाब पढ़िए।
3 नंबर में 2 दिया हो ना, मान निकालना है। क्या करना है? ए राजा खड़ा रहो तुम, और तुम जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाता ना खड़ा रहो। तुम इसी लायक विद्यार्थी है। बाहर झांक रहा है, कौन है बाहर मेरे? इधर देखो, बोर्ड देखो। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे क्या है? कोस स्क्वायर 17 डिग्री। कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस प्रकार का हिसाब रहेगा ना तो मिला करके देता है दोनों। जैसे 63 डिग्री है ना, इसको भी हमको 63 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो 63 डिग्री बनाने के लिए इसको कोस में बदलना होगा। तो क्या साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 90 डिग्री में कितना घटाएंगे जो 27 होगा? तो 63 डिग्री और घटाएंगे तो क्या होगा? 27 नहीं होगा? होगा। और इसको बदल दो या इसको बदल दो, तो इसी को बदलते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 90 में क्या घटाएंगे जो 17 होगा? तो 73 डिग्री घटाएंगे। बाद में जो है उसको हम सेम लिख दिए। ठीक है, ऐसा क्यों किए बताओ तो? क्योंकि इसको अगर कोस में बदलते हैं, इसको साइन में, तो एक फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं बताए थे? तो इसका वैल्यू, हाँ, कोस स्क्वायर 73 डिग्री लिखा हुआ लिख दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर हम दे देंगे, है ना। थीटा का वैल्यू 63 डिग्री, एक की जगह पे 63 डिग्री है ना, नहीं है तो 63 डिग्री लिखेंगे। समझ में आ रहा ना सबको? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, अब यहाँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए और इसको सेम उतार दीजिए। इसको चेंज नहीं किए ना किए हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना रे, तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ ध्यान देना कि थीटा का वैल्यू समान होना चाहिए तब 1 होगा। और जैसे यहाँ 63 डिग्री है, यहाँ कुछ और रहता है 63 के अलावा, तो वहाँ वो नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता, तब कुछ और होता, तब उसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर थीटा का मान बराबर है तो नहीं बनाएंगे। क्या मन में तुम्हारा रे, फिर भी कहीं और देख रहा है। घर चले जाओ, तुम जाओ तो। तबीयत सही नहीं है क्या? अब बाद में बोलेगा हिसाब समझ में नहीं आया, फिर दिक्कत है क्या? अभी भी देखो कहाँ देख रहा है। तो इसको अगर हम 1 में 1 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा रे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? अगला जो है इसमें भी उसी तरीका से दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। ठीक है, खड़ा हो तुम खड़ा हो जाओ। वो लड़का गणेश खड़ा हो ना तुम। इसमें से क्या करेंगे? एक को बदलेंगे, है ना, आंसर आ जाएगा, आएगा ना। तो बोलिएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, अच्छा साइन 25 डिग्री, उसके बाद कोस, उसके बाद अच्छा यहाँ गुना में है, उसके बाद यहाँ प्लस में है ना। बोलिए क्या है? कोस बटे में है क्या? साइन 65 डिग्री, साइन। चलिए इसको घेर देते हैं ताकि पता चले कि एक साथ है। ये प्लस बाहर में होगा अगर घेरते हैं। ठीक है, घेर दे मतलब ब्रैकेट दे देते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें एक, या तो साइन को कोस में बदल दीजिए, नहीं तो कोस को साइन में बदल दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे क्या? साइन 25 डिग्री, इसको रहने देते हैं,
इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 में कितना घटाएंगे जो 65 होगा, तो 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 65। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद कोस को रहने दीजिए, कोस 25 डिग्री है ना, नहीं है। अब साइन को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री रे 25 डिग्री, तब ना साइन 90 माइनस 25 बराबर साइन क्या होगा 65 होगा ना। इसका है, यहाँ जगह नहीं है, इस वजह से हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक सीधा लिखिएगा। अब देखिए साइन 25 डिग्री, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, नहीं साइन नहीं, कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है ना। तो साइन का वैल्यू कितना है, यहाँ ए का वैल्यू 25 डिग्री, फिर है प्लस में यहाँ कोस कितना है 25, इसको लिख दीजिए। साइन 90 माइनस ए बराबर कोस है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 25। किसी को कोई डाउट है, साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन 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 स्क्वायर थीटा होगा, तो हम इसको लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस कोस तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मान ही ना निकालना था। बोलिए किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या है, यहाँ तक बैठ जाओ। पूछना है इसमें किसी को कुछ, कहीं भी कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए आगे जो है इसको एक बार पढ़िए, 4 नंबर हिसाब को पढ़िए तो क्या कहता है, सही विकल्प चुनना है। और जब भी विकल्प वाला बात आ गया तो ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का हिसाब रहेगा ना, 1 नंबर वाला हिसाब जो होगा ना इसी तरीका का रहेगा और ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में पूरा आएगा। और पूरा आने के लिए आप लोगों को पूरा फार्मूला भी बढ़िया से याद होना चाहिए, जो कोई विद्यार्थी नहीं भी याद कर लेना, ठीक है। बोलो ना, आवाज़ नहीं निकल रहा। यस सर। 4 नंबर में क्या कहता है, पढ़ो हिसाब पढ़ो। पढ़ने में भी शर्म आता है क्या, क्या कह रहा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना। तो चार नंबर का 1 नंबर ना, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, है ना, बराबर क्या पुराना है, ऑप्शन दिया हुआ कि आप इसमें क्या निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना। तो अगर देखिए जो दोनों में मिलता है ना उसको हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन, क्या लेते हैं उसको कॉमन, ठीक है। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, मतलब क्या 9 को अगर हम बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बचा ना। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, क्या होता है 1। तो 9 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 9 आ जाएगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 है, बी नंबर में है ना 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। बोलिए किसी को कोई डाउट, आवाज नहीं निकलता किसी को। अगला है क्या, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस है, प्लस क्या sec थीटा, उसके बाद 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, है ना। तो 1 प्लस cot थीटा माइनस, क्या हिसाब सही लिखे हैं, सबको क्या करेंगे बदलेंगे, ठीक है, सबको बदलेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा भी। 1 है तो इसको रहने दीजिए। साइन थीटा tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं ना। एक सूत्र होता था ना, साइन थीटा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता था। अब कॉस को सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय
कॉस थीटा 1/। किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है, क्यों पता है? याद नहीं है फॉर्मूला, इसीलिए। क्या करेगा तुम लोग? वन प्लस क्वाड को बदलेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको बदलेंगे क्या होगा? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब देखिए हम क्या बताए थे कि संख्या के नीचे में मतलब क्या, हर में हमेशा एक रहता है। क्या रहता है? एक। हर में क्या रहता है? एक रहता है। कोई भी संख्या लिखा हुआ ना, उसमें कुछ नहीं तो एक होता, हमेशा एक होता है। अब यहाँ हम अगर एक होता तो यहाँ भी एक लिख देंगे और यहाँ भी क्या लिख देंगे? एक। क्या ये भिन्न का जोड़ हो गया ना? तो इसका एलसीएम निकाल देंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा। इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा होगा, एक से गुना करेंगे वही हो जाएगा। फिर यहाँ साइन थीटा होगा रे, इसको जब भाग करेंगे एक बार में कटेगा। एक को साइन से गुना करेंगे तो साइन, फिर प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा? कोस कोस एक बार में डिवाइड होगा, और जो भागफल है उसको एक से गुना करेंगे, एक गुना एक तो एक। बोलिए समझ में आया? यहाँ कोई सिंबल भी था? नहीं ना था? अरे प्लस माइनस कुछ था क्या? साइन थीटा, इसका एलसीएम क्या निकलेगा? इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा से विभाजित होगा, और एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा ना? साइन अगर डिवाइड करेंगे एक होगा, एक को कोस से गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ एक से कटेगा, एक गुना एक तो। बैठो उधर उस साइड एरिया में, अपने दिखाई देगा, ठीक है? पहले आता तो इधर बैठा करो, दिखाई वहाँ जगह खाली, वहाँ बैठो। दिखाई नहीं देता, इसमें तुम्हारा गलती है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। 3 + 4 या 4 + 3 दोनों का वैल्यू सेम होगा ना? तो यहाँ क्या है? कोस प्लस साइन, यहाँ साइन प्लस कोस। हम दोनों को साइन प्लस कोस लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? हाँ नहीं, कुछ बोलो ना रे। अगर नहीं लिख सकते तो नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं तो लिखेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ गुना है ना? गुना है ना? देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक को a मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को b मान लेते हैं, नहीं a मानते हैं और लास्ट वाला को b मानते हैं, तो a + b a - b है क्या? और हम एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे? a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है ना? अगर हम इसको a मान लेते हैं पहला वाला को, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पे स्क्वायर, तो a² - b²। कहने का मतलब इसको हम a माने, इसको b, फिर इसको a माने और इसको b माने, तो a² - a + b, a - b बराबर a² - बोलो और नीचे इसको हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको a + b² पे बैठा सकते हैं। क्या होता है? a + b² बराबर a² + 2ab प्लस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab लिख सकते हैं ना? बस इसी पे हम इसको लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है? हाँ तुम। और उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा, a² + b² कर दिए, a² b²। उसके बाद क्या करेंगे? 2ab, a का वैल्यू कितना है? साइन थीटा, और b का वैल्यू कितना है? कॉस थीटा। ठीक है, क्या किया? इसको a + b² पे बैठा है इस सूत्र के आधार पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 होगा ना? नीचे में क्या है? कॉस थीटा और फिर साइन थीटा है ना? अब देखिए जो कटने वाला उसको कटा दीजिए, ठीक है? जो कटने वाला उसको कटा देंगे, ठीक है?
तो क्या होगा कि इसीलिए उधर जाके नहीं बताते। समझ में आया? नहीं आया? अब साइन और साइन कट जाता है, फिर कोस और कोस कट जाएगा, कटेगा ना, गुना होगा तो नहीं होगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद क्या होगा? +2 क्योंकि दोनों कट गया ना, और यहाँ -1 बाय साइन थीटा कोस थीटा खत्म ही है, इसका कुछ वैल्यू होगा? नहीं कट गया पहले से, तो इसको रहने दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 + 2 तो 3 -1, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट हिसाब पढ़िए। क्या है? sec a + tan a, sec a + tan a हॉल में है, फिर 1 + sin a, 1 - sin a। इसको आपको वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, है ना? तो चलिए तीसरा नंबर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। sec a + tan a, sec a + tan a, 1 - sin, है ना? इसका कहता है मान याद कीजिए। तो देखियो, या तो इसको बदलो या इसको बदलो, मतलब किसी को बदलो या नहीं बदलो, जैसे भी बनाना है, इसका वैल्यू तुमको निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका मान हम लोग जानते हैं, sec थीटा बराबर क्या होता है? मनीष खड़ा हो जाओ, बोलो sec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर होता क्या है? h/b नहीं, यहाँ जैसे sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, उस रेशियो में बताना क्या होता है। उल्टा नहीं, sec थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए। कैसे बेशरम की तरह खड़ा है? विद्यार्थी का लक्षण है ये। फॉर्मूला लिखाया हुआ कितना दिन हो गया? सिर्फ बोलने में होशियार है, पढ़ने में भी रहो तभी कुछ होगा। याद करो, बैठो। कोई बताएगा sec थीटा बराबर क्या होता है? बोलो। 1/cos थीटा, बहुत बढ़िया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? sin a/cos a होता है ना रे। चलिए इसको चेंज कर दिया, इसको सेम रहने देते हैं ऐसे ही। इसमें तुमको ध्यान रखना पड़ेगा किसको बदले और किसको नहीं बदले, जो वैल्यू आएगा सेम, ठीक है? तो इसका एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा? कोस ए होगा ना। तो कोस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 से डिवाइड होगा ना, 1 को 1 से गुना 1 के ना होगा। कोस को यहाँ भी कटाएंगे 1 भागफल, और 1 से साइन को गुना करेंगे तो साइन होगा, हाँ या नहीं? चलिए अब यहाँ क्या गुना में है? 1 - sin a। तुम लोग को कुछ दिख रहा है? a + b a - b हो रहा है क्या? इसके नीचे कुछ नहीं देख लिख सकते हैं क्या? तब तो हो जाएगा ना, a + b a तो a + b a - b बराबर a² - b² होता है। एक का स्क्वायर कर दिया, फिर साइन a का स्क्वायर कर दिया, ठीक है? कोस गुना 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos a। अब 1 - sin स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला बताए थे कि होता है कोस स्क्वायर a, है ना? चैप्टर शुरू होने से पहले बताए थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताए थे ना? तो उसके अनुसार 1 - sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर a होगा, नहीं होगा? होगा। अब यहाँ क्या है? कोस a। ध्यान दीजिएगा, कोस जो है स्क्वायर a मतलब कोस 2 बार है। कितना बार है? 2 बार। कोस a इंटू कोस a लिख सकते हैं क्या? और नीचे में एक कोस है तो इसको लिख देंगे। देखिए स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसको 2 बार लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत? अब कोस a और कोस a कट जाएगा तो सिर्फ कोस a बचेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर कितना में कोस a है? किसमें है?
हाँ डी में है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. अब 4 नंबर का एक हिसाब बचा, 4 का 4 नंबर बचा है ना, उसके बाद 5 नंबर है, 4 नंबर में और हिसाब है ना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + क्वार्टर स्क्वायर ए, 1 + क्वार्टर स्क्वायर है ना। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? याद है इसमें किसी को? 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोई विद्यार्थी बता सकता है? इसको नहीं किया कंप्लीट ना, सेक स्क्वायर ए होगा। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब सेक का क्या होगा? अगर चेंज करेंगे तो 1/कोस स्क्वायर ए होगा, नहीं होगा। और कोसेक को चेंज करेंगे तो 1/साइन स्क्वायर ए होगा, ऐसा होता है ना। इस प्रकार का जो आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला गुना, थोड़ा जोर से बोलो, पहला गुना और दूसरा गुना तीसरा, दूसरा गुना तीसरा, ठीक है। तो पहला गुना चौथा करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 को अगर हम इससे गुना कर दें तो होगा। अब दूसरा गुना तीसरा करेंगे तो क्या होगा? कोस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना है? डी। ऑप्शन नंबर डी है क्या? किधर गया मैथ रे? हाँ डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे जो 5 नंबर उसको हम लोग कल बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। धन्यवाद।